जब बिहार में कहा जाता है कि लाठी ऐसे मारो कि दिखाई नहीं पड़े, लेकिन चोट गहरी हो और दर्द भी गहरी हो। कि खालिस्तान लिबरेशन टेररिस्ट अवतार सिंह who defaced our national flag in London dead. Khalistani is accused raw of poisoning. Credible sources say he overate butter and skunk. सत श्री अकाल, वणक्कम, खंभागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, और आज का जो मैटर है वो है अवतार सिंह खांडा। कुछ हो गया, क्या हो गया ये सर बताएंगे। सर ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय हिंद। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इस देश में हुए कुछ कई पिछले 1-2 महीने में, जो कि जिससे देख के खुशी का अनुभव होता है और एक नया हिंदुस्तान का सूर्योदय हो रहा है, वो दिखता है। 5 महीने पहले सिंध में पाकिस्तान सीनियर ISI ऑफिसर एक होटल के बाहर उसको मार दिया जाता है। वो था ISI का डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान का नवीद सादिक प्लस इंस्पेक्टर नासिर भट्ट। इसको मार दिया जाता है। कहाँ पे? बिस्मिल्लाह हाईवे, जो खानेवाल जिला है पंजाब का, उसमें। उसके बाद उसके पहले पाकिस्तान में मिलिट्री कैंटोनमेंट में मस्जिद में ब्लास्ट होता है। सोचिए, मिलिट्री कैंटोनमेंट में, जहां सेना का आर्मी में पूरी हुकूमत चलती है, उस सिक्योरिटी ग्रिड को पेनिट्रेट करके, छेद करके आतंकवादी वहां पहुंच जाते हैं। और कहा जाता है कि 100 से भी ज्यादा पुलिस पर्सनल और पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई थी और आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। उसके बाद हाफिज सईद के घर पर अटैक होता है। उसके बाद 6 मई 2023 को परमजीत पंजवर लाहौर में कुछ मोटरसाइकिलिस्ट 2 लोग उसका पीछा करते हैं और उसको मार देते हैं। उसके बाद 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा, लंदन में उसकी मौत हो जाती है बर्मिंघम हॉस्पिटल में। कोई कहता है कि जहर के द्वारा, पाकिस्तान के जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का रॉ ने उसको जहर दे के मार दिया। जो सरकारी मेडिकल ओपिनियन है वो कहता है कि ब्लड कैंसर से मरा। अब सवाल पैदा होता है कि ये अवतार सिंह हांडा है कौन? इसके पिता और चाचा खालिस्तानी थे और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। और ये खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स KLF का लंदन में चीफ था। ये अमृतपाल सिंह का गुरु था और इंडियन कमीशन में अटैक करने वाला यही बंदा था, हाई कमीशन में। और हमारे राष्ट्रीय झंडा को का अनादर करने वाला यही बंदा था। इसने 37 दिन तक अमृतपाल सिंह को पंजाब में छुपा के रखने में बहुत मदद किया था। ये एक्सपर्ट माना जाता है बॉम्ब तैयार करने में, और यदि बॉम्ब तैयार करने में एक्सपर्ट माना जाता है तो स्वाभाविक है इसमें इसकी पूरी ट्रेनिंग ISI के देख रेख में हुई होगी, क्योंकि एक सिविलियन बॉम्ब मेकिंग का उतना ज्ञान नहीं हासिल कर सकता है। और ये जो जिस तरह का बॉम्ब बनाता था उसको IED बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो बहुत खतरनाक माना जाता है। मैंने श्रीलंका में नौकरी किया है। मैं IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का मेंबर था और जाफना में पोस्टेड था। अब मुझे पता है कि IED का कितना खतरनाक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो एक और बिंदु इसमें थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा कि एक हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो एडिटर्स कॉलम में लिखता है कि आप अवतार सिंह हांडा के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद, वो आतंकी था ये मत मेंशन कीजिए, वो मिलिटेंट है ये कहिए। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? एक देश का दुश्मन है, वो आतंकी है, और एक प्रिंट मीडिया कहिए उसको आतंकी मत कहिए, मिलिटेंट कहिए। तो मिलिटेंट भी क्यों कहो, अपना दामाद कहो, तो मिलिटेंट क्यों? तो इस देश में जब इस तरह की, मतलब प्रिंट मीडिया इस तरह से गैर रिस्पॉन्सिबल व्यवहार दिखाती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। तो ये अमृतपाल सिंह, जब हम अवतार सिंह खांडा की बात करते हैं तो अमृतपाल सिंह के बारे में कनेक्शन जानना जरूरी है। अमृतपाल सिंह एक ट्रक ड्राइवर था दुबई में, और अगस्त 2022 में अवतार सिंह खांडा ने ISI की मदद से उसको स्टेज पे, पंजाब के स्टेज पे लाया। अगस्त 22 में वो हिंदुस्तान आया, और ISI, अवतार सिंह खांडा और अमृतपाल
ये कनेक्शन है, ये कड़ी है। उसके बाद एक और बंदा जो इसका मैं बोला, परमजीत पंजवार, ये पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट है जो ड्रग्स, आर्म्स, हथियार का धंधा करता है और पंजाबी नौजवानों को रेडिकलाइज करता है। उसके बाद दो और शख्सियत है, तारा और पमा, ये भी एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और ये भी इसके इशारे पे नाचते हैं, पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पे नाचते हैं। अब सवाल होता है कि ये जो कुछ चंद महीनों में ये जो हम देख रहे हैं, ऐसा तो हिंदुस्तान में पहले देखने को मिला नहीं। तो कुछ लोग का कहना है कि क्या रॉ इजरायली मॉडल में आ गई है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए 4 पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से इन लोगों की मौत हो रही है, चाहे हाफिज सईद के घर पर अटैक हो रहा है, क्या हमारी जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका हाथ है? क्या इजरायली मॉडल का कोई ना कोई फोर्स जो है इजरायली मॉडल फॉलो कर रहा है? क्या जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, हिंदुस्तान के दोस्त हैं विदेश में, क्या उनका योगदान है? क्या जो आतंकी हैं उनके आपस में जो लड़ाई है और जो तानातानी है, उसके वजह से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है? इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खाली मैं ये बोलूंगा कि जो कोई भी ये रोल कर रहा है अदा, जिसके वजह से ये चीज हो रहा है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। ऐसा ही करते रहिए, ये राष्ट्र हित में है। आपको शाबाशी, बधाई और मेरा आशीर्वाद। जब बिहार में कहा जाता है कि लाठी ऐसे मारो कि दिखाई नहीं पड़े, लेकिन चोट गहरी हो और दर्द भी गहरी हो। यदि हम विदेश की बात करें तो जो आउटसाइड जो हमारे दुश्मन है, खालिस्तानी, जो पाकिस्तान में कुछ है, उसके बाद कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान आईएसआई बैक्ड मुस्लिम्स, और आईएसआई के मोल्स जो है, जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आईएसआई के मोल्स हैं, चुपके चुपके पैसा लेते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अमेरिका पहुंच जाता है राहुल गांधी, वहां लंदन पहुंच जाता है राहुल गांधी, बकवास करता है। अरे अपनी परदादी से तो सीखो, जिन्होंने कहा था, जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा था इंटरनल सिचुएशन हिंदुस्तान का, तो उन्होंने कहा ये हमारा घर का मामला है, हम घर में बात करेंगे, विदेश में कुछ नहीं। वही चीज अडवाणी जी ने कहा था, वही चीज वाजपेयी जी ने कहा था। विचार विपरीत हो सकता है, लेकिन देश के अंदर हम सलटाएंगे इसको। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ देश की खाली चर्चा होगी और सकारात्मक चर्चा होगी। तो सवाल है कि ये खतरा है और ये अवतार सिंह वगैरह जो है उसी गैंग के हिस्सादार है। एक बार ऐसा हुआ है, जयशंकर और एनआईए दोनों ने ऑन रिकॉर्ड आकर, ये देखिए मैं जो जयशंकर जी का स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जयशंकर इन अप्रैल, this is not an India that will accept its national flag being pulled down by Khalistanis in London. अगर सर याद रखें, यूके लंदन हैज नेवर बीन प्रो इंडिया, इनफैक्ट ये हमेशा जड़ खोदने में लगे रहे हैं भारत की, राइट? इफ यूके गवर्नमेंट कांट प्रिवेंट इट, देयर विल बी अ रिएक्शन किस तरीके से, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। दैट्स द रीजन अबाउट इट। Today, Avtar Singh Khanda, chief of Khalistani Liberation Force, died of poisoning in UK. He was the architect of the attack on Indian High Commission in London. Khalistani groups have blamed Indian agencies RAW for his death, though officially UK attributed the death to blood cancer. Whatever the cause, the terrorist who pulled down the Indian flag stands eliminated. That's the main point here. और इसका मतलब ये है, अब आज की डेट में हम इजराइल के रास्ते पे चलेंगे, चाहे पॉइजनिंग हो, ब्लड कैंसर हो, जो भी हो, इन लोगों को निपटाना बहुत जरूरी है। ये आईएसआई के पेरोल पे ये लोग काम करते हैं सर। गायत्री, पहली बात तो ये है कि मैं तुलसीदास जी को कोट करूंगा, बिन भय होत न प्रीत गुसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। भगवान राम ने सागर को बहुत मिन्नत किया, 3 दिन लगातार, मुझे रास्ता दे दो श्रीलंका के लिए, ना माने। जब बाण निकाला कवच अपना तरस से, तो सीधे सागर प्रकट हो गए। प्रभु प्रभु प्रभु, गलती हो गई, पूरे मैं सागर के लिए पैसेज देता हूं, आपको खाली ये करना है कि आपकी जो बांदर सेना है उस हर एक पत्थर पे राम राम लिख दे और वो फ्लोट करेगा।
और पूरा सेना क्रॉस कर गई। सवाल ये होता है कि बिना भय के प्रीत नहीं होता है। और भय किस चीज का? भय जिंदगी में सबसे कोई प्रिय चीज है। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया एक साइड में रख दूं और गायत्री बोलूं कि तुम्हारा लाइफ खतरे में है, तुम बोलोगे 10 करोड़ ले जा भाई, मेरे को जिंदगी दे। जब आईसीयू में रिलेटिव जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इतना खर्चा होगा, लेकिन पेशेंट को बचाने के लिए तो लोग कर्ज लेके देते हैं। जिंदगी सबसे प्रिय है। जब देश के दुश्मनों को, जो बाहर रहे या हिंदुस्तान में रहे, उनको पता लगेगा कि उनकी जान खतरे में है, गायत्री, टकुआ की तरह ये सीधे हो जाएंगे, टकुआ की तरह, मिनटों में। क्योंकि नथिंग इज मोर डियर देन लाइफ। जिंदगी से और कोई प्रिय हो ही नहीं सकती है। तो सवाल यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे एक नया मैं देख रहा हूं, हिंदुस्तान का नया सूर्योदय हो रहा है। वो हिंदुस्तान जो विश्व को यह समझा रहा है कि तुम मेरा हित करोगे, या और जो तुम्हारे घर के अंदर रह के जो लोग हिंदुस्तान का हित करेंगे, उनके खिलाफ या तो एक्शन लो, नहीं तो हिंदुस्तान में रिएक्शन होगा। ये जयशंकर जी ने कहा है। ये स्थिति हिंदुस्तान को टॉलरेट हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसका रिटेलिएशन होगा। और जैसा आपने भी उल्लेख किया, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी खटाई में है, अभी आगे बात बढ़ी नहीं है। ये ब्रिटेन, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने हमारी संस्कृति खत्म कर दी। हीन भावना इन्होंने डाली। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, गोरे सुपीरियरिटी होते हैं। आज कोई लड़ाई करता है स्ट्रीट साइड पे, तो एक दो लाइन अंग्रेजी बोल दे तो अगला सोचता है ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो इससे बहस नहीं करना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ये हीन भावना किसने डाला? जो सनातन हमारे ऋषि महर्षि करके चले गए ज्ञान देके, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे कुछ भी बात कर लो, चाहे सूर्य की कितनी दूरी है धरती से, ये सब उन दिनों एक मतलब 1 किलोमीटर के रेंज तक एग्जैक्ट एक्यूरेसी तुलसीदास ने जी मेंशन किया। हमारी ये सिद्धि थी हमारे ऋषियों का, ये सब बर्बाद कर दिया। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेजेंटेशन दिया गया था कि हिंदुस्तान के बर्बाद करना है तो उसके गुरुकुल सिस्टम का जो एजुकेशन उसको खत्म करो, और किया गया। और हमारे देश के गद्दार कुछ लोग जो गद्दार थे वो इसमें सम्मिलित हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से हम हिंदुस्तान को सुरक्षित कर सकते हैं। हिंदुस्तान को मेरी कुछ सुझाव है सरकार से। सरकार बहुत सक्षम है। मैं मिलिट्री मैन का प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोच कुछ अलग तरीके से होता है, वो टफ होता है। सॉफ्ट अप्रोच में हम लोग नहीं बिलीव करते हैं, क्योंकि दुश्मनों से डील करना होता है ना, तो दुश्मनों से प्यार मोहब्बत नहीं चलता है, लाठी की भाषा ही चलती है, सठम साठ्यम समाचरित। तो हम लोग तो टफ डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। और वही जब हमने 5-6 साल सैनिक स्कूल, 3 साल एनडीए, 1 साल आए में, 6, 3, 9, 1, 10, 38 साल सेना, 48 साल जब किसी का फौजी ट्रेनिंग हुई हो, तो वो सॉफ्ट कैसे हो सकता है? तो पहला चीज कि हम लोग को एक स्पेशल सीक्रेट फोर्स क्रिएट करने की जरूरत है, जो खाली विदेश में हमारे दुश्मन जो बैठे हैं उसका इजरायली मॉडल के तहत उसी तरह उनको ठोक देने की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इजराइल के एथलीट्स गए थे ओलंपिक्स में, कई इजराइल के एथलीट्स को मार दिया गया था कुछ ग्रुप्स के द्वारा। गोल्डा मेयर ने कहा अपने मोसाद को, कुछ भी करो, आई वॉन्ट देम डेड, मुझे उनकी मौत चाहिए, दे दो, कुछ भी करो, फुल फ्रीडम। और आपको जान के खुशी होगी गायत्री, एक एक को हंट करके मोसाद ने मारा। जब लास्ट 2 बचे थे तो उन्होंने प्लीड किया मोसाद को, मेरी जान बख्श दो, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं माफ किया मोसाद, नहीं, खता की एक ही सजा है, मौत, कोई माफी नहीं। जब हिंदुस्तान की ये छवि बनेगी, जैसे जयशंकर जी ने कहा, कोई माफी नहीं, देयर विल बी रिएक्शन, एक्शन होगा, एक्शन बड़ा टफ होगा, एक्शन बड़ा टफ होगा, नॉकआउट ब्लो होगा। तो स्पेशल फोर्स, दूसरा चीज कि स्पेशल कमांडो फोर्स हर एक एम्बेसी में पोजीशन किया जाए, फुली आर्म्ड ऑटोमेटिक, लेटेस्ट स्टेट आर्ट ऑटोमेटिक वेपन के साथ। और वहां की सरकार को कह दिया जाए कि यदि हाई कमीशन खतरे में आया, या यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय फ्लैग को का ये अपमान हुआ, तो फायरिंग होगी और लोग मारे जाएंगे। और इसलिए ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है,
और इसमें आप कानून के तहत हमारे बंदों को ट्राई नहीं कर सकते। ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है, और विश्व के सब कानून कहते हैं, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के कानून, कि राइट टू सिविल डिफेंस में आप फायर कर सकते हैं, मार सकते हैं। उसके बाद और जो कहाँ एम्बेसी में स्पेशल कमांडो फोर्स है, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमको विश्व के जो हमारे शुभचिंतक देश हैं उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करने की जरूरत है, एक कंप्लीट डाटाबेस बनाने की जरूरत है। वो कौन कौन गद्दार हैं उनको ठोकने की जरूरत है। अब जितने खालिस्तान विदेश में है गायत्री, उनका पंजाब में जितना एसेट है ओवरनाइट नेशनल एसेट घोषित किया जाए और ग्रैब कर लिया जाए। उनके सब अकाउंट फ्रीज करो, सब पैसा नेशनल ट्रेजरी में मर्ज करो। और ये स्पेशल फोर्स जो सीक्रेट फोर्स हो, जिसके बारे में मतलब दूसरे एक हाथ को दूसरे हाथ के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सी स्पेशल फोर्स है, क्या कमांड कंट्रोल है, कहां रहती है, अननोन फिगर वो छाया की तरह मूव करे। वो छाया के अंदर कौन है पता नहीं, लेकिन टारगेट एक ही है, हिंदुस्तान के दुश्मन जो बाहर है उनको ठोको, पूरी तरह से ठोको। नो मर्सी, कोई मर्सी नहीं, कोई क्षमा नहीं, जैसे इजरायली मॉडल। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ मेरा सुझाव है, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ी सी कमियां हैं। अब्दुल कलाम जी जो जिंदा थे तो उनके वोट का वैल्यू 1, और एक रिक्शा वाला जो अपनी ईमान बेच देता है 2000 में, 200 यूनिट में बिक जाता है, उसका वोट का वैल्यू 1। मतलब अब्दुल कलाम जी का सोच इज इक्वल टू अ रिक्शा वाला सोच जो कि 2000 में बिकने के लिए तैयार है। तो वो वोट तो इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सिस्टम में आएगा, क्या ये सिस्टम सही है, क्या एक वेट फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्राइम फ्री रिकॉर्ड से हो। ये सब कुछ वेट फैक्टर तो डालना पड़ेगा ना। जो लोग 200 यूनिट बिजली पे बिकने के लिए तैयार हैं, उनमें सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। हम एनडीए गए थे तो मेरा पुलिस क्लियरेंस मांगा गया था। बिहार में एक क्रिमिनल है, उसको सरकार लॉ मिनिस्टर बना देती है। ये क्या देश है, एक क्रिमिनल लॉ मिनिस्टर। एक आदमी हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, वो क्या पर्सनल हैबिट्स है मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। उसके बाद ये जो सेक्युलरिज्म का जो भूत है इस देश में, सेक्युलरिज्म का मतलब कोई मुझे समझाए क्या मतलब होता है? अपीजमेंट टू वन एंड डिनायल ऑफ राइट्स टू अनदर, यही है सेक्युलरिज्म। और उसके बैकग्राउंड में पिछवाड़े में उसके पिछवाड़े में लोग गदर करते रहते हैं, राजद्रोह करते रहते हैं। चक्कर ये है कि देखो, जो अच्छे लोग होते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कोई सेना में चला जाता है, सिविल सर्विस में चला जाता है। जो कहीं नहीं जा पाता है वो पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, जात के आधार पे मिनिस्टर बन जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने में 3-3 साल की पढ़ाई लगती है। पहले प्रीलिम, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट लिस्ट। और ये पॉलिटिकल लीडर 8वां फेल मंत्री बन जाते हैं लोग। कोई पूछने वाला नहीं है इस देश में। और उस 8वां फेल के सामने आईएएस अफसर जी सर जी सर जी सर करता रहता है। तो ये क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है इस देश में? कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। वाई 2 साल पे जेल पे पॉलिटिक्स से बैन क्यों? 10 दिन का भी जेल काफी है। तो सवाल है कि रेवरी कल्चर, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर देगा। वेनेजुएला उदाहरण है, एक अच्छा खासा संपन्न देश बर्बाद हो गया। उसके बाद जिस स्टेट में, मेरा सरकार से निवेदन, जिस स्टेट में नेशनल एसेट्स बर्बाद किए जाते हैं, चाहे मान लिया वेस्ट बंगाल में वंदे भारत पे पत्थरबाजी हुई, शीशा टूटा। बिहार में 600-700 करोड़ का अग्निवीर में ट्रेन एसेट्स डिस्ट्रॉय हुआ। उस जो गवर्नमेंट है उस दिन, उसके पार्टी फंड से सरकार को पैसा रिटर्न किया जाए और उस पैसे से रिबिल्ड किया जाए ट्रेन। आप एक बार करके देखो, ये सब पॉलिटिकल पार्टी नेशनल एसेट्स को ऐसे बचाएंगे जैसे इनके परिवार के गोल्ड्स हैं जो लॉकर में पड़े हुए हैं, उस तरह से बचाएंगे। ये टकुआ की तरह सीधे हो जाएंगे। इनकम टैक्स पेयर है,
ट्रेन बर्बाद कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगा? हु विल फिक्स अकाउंटेबिलिटी? ट्रेन जला दो, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम खुश करना चाहते हो ग्रुप को। अग्निवीर सर्विसेज चीफ डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज गुड फॉर आर्म फोर्सेस, या आप लोग पॉलिटिकल लीडर, आप लोग तो अपने फील्ड में तो जीरो हो और हमारे सर्विसेज चीफ के डिसीजन में क्वेश्चन उठा रहे हो, उनके राष्ट्रीयता पे, राष्ट्रभक्ति पे, काबिलियत पे, सोच पे, मेरिट पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। फौज में आदमी ऐसे नहीं ब्रिगेडियर कर्नल मेजर जनरल बन जाता है, जनरल बन जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेरिट होता है। जात पात पे हम लोग नहीं पहुंचते, यहाँ पे मेरिट पे पहुंचते हैं। आप लोग जात पात की राजनीति करके लड्डू खाते हो, मलाई खाते हो। इन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है गायत्री। हाँ जी सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईए ने इंडिया के बाहर जाकर लिस्ट निकाली लोगों की कि जो उस चीज में इन्वॉल्व थे, राइट? इससे पहले कभी नहीं हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, बट अ गुड, वेरी गुड बिगनिंग। कौन आया, पीछे से आया, क्या करके गया, हमें नहीं पता। हमें खुशी इस बात की है कि वो मारा गया, हमें, वी आर प्राउड। एंड जयशंकर ने इशारों इशारों में ये कह भी दिया, दिस इज नॉट इंडिया ऑफ पास्ट, दिस इज अ कहते हैं ना सॉरी कहते हैं मोदी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि ज्यादा हो हल्ला के साथ काम किया जाए, बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ आराम से निपटाने में अच्छा लगता है कि भाई आराम से हो जाए, धीमे से चुपचाप हो जाए, ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं। बट मेजर मदन कुमार एक फ्रॉम आर्मी सर, इन्होंने एक सार्कास्टिक सा कमेंट लिखा है कि खालिस्तान लिबरेशन टेररिस्ट अवतार सिंह who defaced our national flag in London dead. Khalistani is accused raw of poisoning. Credible sources say he overate butter and skimmed. Always, anyways, good riddance. Overate butter मतलब मक्खन ज्यादा खा लिया था तो बेचारे टपक गए। बट सर इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, कहते हैं रॉ में एक स्टेटमेंट, सॉरी मोसाद में एक वो चलती है, आपने इजरायलीज के साथ में कुछ भी गड़बड़ किया तो दे डोंट स्पेयर यू, और उसको वो मेंटेन रखते हैं। पर अब जब ये रॉ की इमेज निकल कर आ रही है मोसाद वाले स्टाइल में, आई विश दे मेंटेन इट दैट वे, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ रॉ एंड आवर सर्विसेज एजेंसीज, whatever the reason being, but it is wonderful and it's a proud moment for all of us. गायत्री, मुझे एक बात कहने दो। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सेना शेर है, शेर को पिंजरे में बांध के रखा गया था, अब शेर को खोल दिया गया है। तो जब शेर पिंजरे से निकलेगा तो दुश्मनों का क्या होगा, ये देखो आगे आगे क्या होता है। शेर अब लिबरेटेड है, शेर को शक्ति प्रदर्शन का पूरा फ्रीडम दे दिया गया है कि शक्ति का उपयोग करो। बस अब आगे आगे खेल देखो, इसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत।